आपने देखा बच्चों, कभी कभी आपके घर में बिजली का मिस्त्री आता है, आपका पंखा खराब हो जाता है, कूलर खराब हो जाता है, पानी चलाने का पंप खराब हो जाता है, कूलर खराब हो जाते हैं, तो आपको बोलता है कि आपके इस उपकरण का कंडेंसर खराब हो गया है। तो ये कंडेंसर क्या है? तो हम जो संधारित्र पढ़ते हैं उस संधारित्र को ही उन लोग कंडेंसर या कैपेसिटर कहते हैं। तो आप देखेंगे कूलर के भीतर का कंडेंसर, मिक्सी के भीतर का कंडेंसर और पंखे के भीतर का कंडेंसर, ये अलग अलग प्रकार के कंडेंसर होते हैं जिन्हें हम संधारित्र कहते हैं। अब इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के संधारित्रों और उनकी धारिताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जब उस बिजली के मिस्त्री को वांछित धारिता का संधारित्र नहीं मिलता है तो वह अलग अलग धारिताओं के संधारित्रों को आपस में जोड़ता है, और किस प्रकार से जोड़ेगा इसे हम संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो इस अध्याय में हम संधारित्रों के प्रकार, संधारित्रों की धारिता और संधारित्रों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही एक ऐसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा कि उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम वान डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं संधारित्रों के प्रकार और उसकी धारिता। संधारित्र व उसका सिद्धांत, कंडेंसर एंड इट्स प्रिंसिपल। संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार, आकृति या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। माना कि P एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया जाता है। इसके समीप दूसरा अनावेशित चालक प्लेट Q लाने पर प्रेरण द्वारा Q के निकटवर्ती तल पर बद्ध ऋण आवेश तथा दूरवर्ती तल पर स्वतंत्र धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित बद्ध ऋण आवेश चालक P के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित स्वतंत्र धन आवेश P के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। परंतु बद्ध ऋण आवेश P के ज्यादा निकट है, अतः उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। फलस्वरूप चालक P का विभव कम हो जाता है और सूत्र C बराबर Q बटे V के अनुसार चालक की धारिता बढ़ जाती है। यदि Q का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो प्रेरित स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और Q पर केवल बद्ध ऋण आवेश ही बचा रहता है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। अतः चालक P का विभव और कम हो जाता है, फलस्वरूप उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अब यदि प्लेट Q को प्लेट P के बहुत ही नजदीक लाएं तो विभव V का मान और कम हो जाता है, जिससे धारिता और बढ़ जाती है, और यदि उसे दूर ले जाया जाए तो विभव बढ़ जाता है तथा धारिता कम हो जाती है। अर्थात चालक की धारिता में इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। स्पष्ट है कि किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस संयोजन को ही संधारित्र कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है। P व Q को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। दोनों प्लेटों के बीच या तो वायु रहती है अथवा विद्युत रोधी पदार्थ जैसे अभ्रक, कागज, तेल या कांच आदि रख दिए जाते हैं। संधारित्र को चित्र में दो समानांतर रेखाओं और उसकी धारिता को बीच में C लिखकर दर्शाते हैं। माना कि संधारित्र की पहली प्लेट P को Q आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है तथा प्लेट Q को ऋण Q आवेश प्रेरित होने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तो P व Q के बीच विभवांतर बराबर V1 माइनस V2। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर
Q बटे V1 माइनस V2। यदि V1 माइनस V2 बराबर 1 हो तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q। अतः किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के आंकिक मान्य के तुल्य होता है जो पृथककृत प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर में इकाई की वृद्धि करते। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। पहला, प्लेट का क्षेत्रफल। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। प्लेटों के बीच की दूरी। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना विभवांतर में कम परिवर्तन होगा। सूत्र C बराबर Q बटे V1 माइनस V2 के अनुसार उतनी ही अधिक धारिता होगी। प्लेटों के बीच के माध्यम पर यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य के पारयुक्तांक वाला माध्यम रख दें तो उस संधारित्र की धारिता वायु में धारिता की K गुना हो जाती है। C माध्यम में संधारित्र की धारिता बराबर K गुणित संधारित्र की वायु में धारिता C वायु। मूल्यांकन के प्रश्न। प्रश्न पहला, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? उसका SI मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। प्रश्न 2, धारिता का भौतिक महत्व लिखिए। प्रश्न 3, धारिता के CGS व MKS मात्रक में संबंध लिखिए। प्रश्न 4, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रश्न 5, संधारित्र क्या है उसका सिद्धांत लिखिए। संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडेंसर। संधारित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। A, समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। B, गोलाकार संधारित्र, स्फेरिकल कंडेंसर। C, बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कंडेंसर। समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कंडेंसर। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र में 2 बड़ी समतल एक दूसरे के परस्पर समानांतर चालक पट्टिकाएं होती हैं जिनके बीच में पृथक्कन मतलब दूरी कम होता है। हम सर्वप्रथम 2 पट्टिकाओं के बीच माध्यम में रूप में निर्वात C को लेते हैं। माना कि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है। पहली पट्टिका पर आवेश कैपिटल Q देते हैं जो उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नजदीक रखी पट्टिका पर प्रेरण द्वारा बद्ध ऋण आवेश तथा दूर भाग पर पट्टिका 2 को स्वतंत्र धन आवेश आता है जिसे पृथ्वीकृत कर देते हैं। चूंकि पट्टिका के बीच की दूरी उसके क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है, अतः हम एक समान आवेश घनत्व सिग्मा को अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिणाम सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 का उपयोग कर सकते हैं, जहां सिग्मा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश अर्थात सिग्मा बराबर Q बटे A है। पहली पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दूसरी पट्टिका 2 का पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। ये हमारी समानांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट है। ये समानांतर प्लेट संधारित्र की दूसरी प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। हम इस पहली प्लेट को धन आवेश देते हैं, वह इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसके नज़दीक जो दूसरी पट्टिका P2 रखी हुई है, इस पर प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश आ जाता है, जिसको बद्ध ऋण आवेश कहते हैं, और इस पर स्वतंत्र धन आवेश आ जाता है। इस स्वतंत्र धन आवेश को हम
पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र आ जाता है और इस प्रकार से बल रेखाएं चलती हैं। परंतु किनारों पर बल रेखाएं इस प्रकार से मुड़ जाती हैं, अर्थात कहने को तो हम कह रहे हैं इसका विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, परंतु किनारों पर वह नहीं हो पाता, चूंकि हम इसमें कंडीशन लेते हैं जो दूरी d है इसका वर्ग क्षेत्रफल a की तुलना में बहुत कम है, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो पहली प्लेट के कारण बाह्य क्षेत्र एक ही वाला है, बाह्य क्षेत्र एक पर तीव्रता पहली प्लेट के बाहर ये जो क्षेत्र एक है, बाह्य क्षेत्र एक पर तीव्रता E1 जो है वह पहली प्लेट और दूसरी प्लेटों के कारण ले लेते हैं। तो ये होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जो सिग्मा है वह आवेश घनत्व है जिसका मान Q बटे A होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश। दूसरी प्लेट में चूंकि इस पर ऋण आवेश है तो उसका हो जाएगा माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो जाएगा। बाह्य क्षेत्र पट्टिका 2 के नीचे का क्षेत्र E2 बराबर फिर पहली पट्टिका का माइनस दूसरी पट्टिका, तो इन दोनों का विद्युत क्षेत्र 0 आ रहा है। परंतु दोनों पट्टिका के मध्य क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पर इकाई धनावेश रखते हैं, ये इकाई धनावेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो परिणामी क्षेत्र इस तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से E इक्वल टू 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, किंतु सिग्मा बराबर आपको बताया गया Q बटे A, इसलिए E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक पट्टिका से ऋणात्मक पट्टिका की ओर है। इस प्रकार दो पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र स्थानीकृत हो जाता है तथा यह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक समान होता है। परिमित क्षेत्र की पट्टिकाओं के लिए पट्टिकाओं की बाहरी सीमा के निकट यह लागू नहीं होता है। पट्टिकाओं के किनारों पर क्षेत्र रेखाएं बाहरी की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रभाव को क्षेत्र का उपांत प्रभाव कहते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि समस्त पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा यथार्थ रूप से एक समान नहीं होता, तथापि डी स्क्वायर बहुत छोटा है क्षेत्रफल A के लिए ये प्रभाव काफी दूर के क्षेत्रों में उपेक्षणीय है तथा वहां समीकरण 3 के अनुसार होता है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विभवांतर पट्टिकाओं के मध्य बराबर तीव्रता गुणित दूरी। अब अपने को विभवांतर निकालना है। विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, तो समीकरण 3 से तीव्रता का मान रख दीजिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की आप देख रहे हैं D, इसलिए धारिता C बराबर Q बटे V1 माइनस V2, तो Q का मान Q हो गया, विभवांतर का मान आपने निकाल दिया है दोनों प्लेटों के बीच। Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D
Q को Q से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इसी को हम कहते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, जबकि दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायु है। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायु है, तो धारिता का मान C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। इस प्रकार से ये धारिता देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना अधिक धारिता होगी, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना अधिक इसके धारिता का मान होगा। यदि आप दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम रखना चाहें K पार विद्युतांक वाला, तो ये K गुना हो जाती है धारिता, K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। तो ये माध्यम में धारिता है, ये वायु में धारिता। ये माध्यम K पार विद्युतांक वाला विद्युतरोधी माध्यम आपने रखा है। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। किसी बाह्य क्षेत्र में परावैद्युतों के व्यवहार के बारे में जानकारी के बाद आइए अब हम यह देखें कि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किसी परावैद्युत की उपस्थिति द्वारा किस प्रकार रूपांतरित होती है। पहले की भांति यहाँ भी हमारे पास दो बड़ी पट्टिकाएं हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल A है, एक दूसरे से D दूरी द्वारा पृथक हैं। पट्टिकाओं पर आवेश प्लस माइनस Q है, जो कि आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा, जहाँ सिग्मा बराबर Q बटे A के अनुसार है। जब दोनों पट्टिकाओं के बीच निर्वात है तब E नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट तथा विभवांतर V नॉट है। विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित दूरी, इसलिए V नॉट बराबर E नॉट इंटू D। इस प्रकरण में धारिता C नॉट है, तो C नॉट बराबर Q बटे V नॉट। V नॉट का मान रखेंगे हम और E नॉट का, तो आप देखिए यहाँ पर मान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे D। इसके पश्चात हम उस प्रकरण पर विचार करते हैं जिसमें दोनों पट्टिकाओं के बीच समस्त क्षेत्र को किसी पार विद्युत द्वारा भर दिया गया है। क्षेत्र द्वारा समस्त परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है तथा जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, यह प्रभाव दो आवेशित चादरों परावैद्युत के पृष्ठों पर क्षेत्र के अभिलंबवत के समतुल्य है, जिनके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी तथा माइनस सिग्मा पी है। इस स्थिति में परावैद्युत में विद्युत क्षेत्र उस प्रकरण के अनुसार होता है जिसमें पट्टिकाओं पर नेट आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा पी होता है, अर्थात E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट। अतः पट्टिकाओं के सिरों पर विभवांतर V बराबर तीव्रता गुणित दूरी। समीकरण 3 से मान रखेंगे E का सिग्मा माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। रेखिक परावैद्युतों के लिए हम उपेक्षा करते हैं कि सिग्मा पी E नॉट अर्थात सिग्मा के अनुक्रमानुपाती हो। इस प्रकार सिग्मा माइनस सिग्मा पी भी सिग्मा के अनुक्रमानुपाती है तथा हम लिख सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर सिग्मा बटे के, यहाँ के माध्यम का परावैद्युत है जिसका मान 1 से अधिक है, इसलिए विभवांतर V बराबर सिग्मा डी बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के हमने यहाँ पर मान रखा है। सिग्मा का मान Q बटे A, डी एप्सिलॉन नॉट इंटू के। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत होने पर इसलिए धारिता C बराबर Q बटे V। B का मान समीकरण 5 से रख दें तो ये आपका हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू के। Q डिवाइड हो जा रहा है तो ये A एप्सिलॉन नॉट K इंटू A ऊपर चल देगा, नीचे बच जाएगा D। इसको हम एप्सिलॉन नॉट इंटू के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे एप्सिलॉन के द्वारा दर्शाया गया है। निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए K बराबर
एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। K का मान 1 से अधिक होता है। इस प्रकार किसी पदार्थ का परावैद्युतांक एक कारक है जिसके द्वारा जब किसी संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया जाता है तो उसके धारिता के मान में निर्वात के मान से वृद्धि हो जाती है। यद्यपि हम समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्रकरण के लिए समीकरण 9 पर पहुंचे हैं, तथापि यह हर प्रकार के संधारित्रों पर लागू होता है तथा वास्तव में इसे व्यापक रूप में किसी पदार्थ के परावैद्युत की परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, माना कि P और Q दो समानांतर प्लेटें संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की T मोटाई वाली प्लेट उनके समानांतर रखी गई है। इस प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का परावैद्युत माध्यम तथा d-T मोटाई की वायु परत है, जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। प्लेट P को स्मॉल q आवेश देने पर Q के समीपवर्ती तल पर प्रेरित ऋण Q आवेश बद्ध हो जाता है तथा दूर भाग पर प्रेरित धन आवेश स्वतंत्र है, जिससे पृथ्वीकृत कर देते हैं। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A समीकरण 1 है। ये समानांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट P है जिसको हम Q आवेश देते हैं। इनका क्षेत्रफल A है। एक दूसरी प्लेट जो इसके नज़दीक रखी गई है Q, इस पर प्रेरण के द्वारा प्रेरित ऋण आवेश आ जाता है। दूर वाले हिस्से पर प्रेरित धन आवेश आ जाता है जिसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायु है, दूरी d है। अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच के पारवैद्युतांक वाला T मोटाई का पदार्थ रख रहे हैं। ये पारवैद्युत माध्यम रख दिया जिसका पारवैद्युतांक K है और इसकी थिकनेस T है। तो माध्यम हो गया T मोटाई का, इसलिए वायु हो जाएगी d-T में। तो आवेश पृष्ठ घनत्व आपको बताया जा चुका है। आवेश पृष्ठ घनत्व मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश। सिग्मा बराबर Q बटे दोनों प्लेटों के मध्य तीव्रता। बाहर में आपने देखा था इधर और इधर तीव्रता 0 थी, तो मध्य में तीव्रता आई थी। वायु में पहले निकालेंगे E0 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम में तीव्रता, माध्यम में तीव्रता E मीडियम, यह आपका हो जाएगा सिग्मा। K पारवैद्युतांक वाला पदार्थ है तो K से डिवाइड हो जाती है, तीव्रता घट जाती है। अब प्लेटों P व Q के मध्य विभवांतर निकालना है। तो ये भी वायु में प्लस माध्यम में विभवांतर। तो वायु में विभवांतर के लिए तीव्रता गुणित दूरी, माध्यम में विभवांतर के लिए तीव्रता गुणित दूरी। सिग्मा बटे
एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी प्लस, वायु तो डी माइनस टी में है, सॉरी, वायु जो है डी माइनस टी में, माध्यम है टी में, तो आपका हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बटे के। क्लियर हो जाइए, वायु में विभवांतर तो तीव्रता गुणित दूरी, तो वायु में दूरी डी माइनस टी है, माध्यम टी मोटाई का है, तो इसलिए टी आ गया आपका। तो EM का मान रख दिया 2 व 3 से मान रखे E0 और EM का, तो आपका हो जाएगा टी बटे के, किंतु सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, तो आपका हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे के। इसलिए धारिता C बराबर Q बटे विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1 माइनस V2 आपने निकाला है। समीकरण नंबर 4 से मान रखेंगे, तो C बराबर Q बटे V1 माइनस V2 का मान रखेंगे, तो ये निकला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बटे के। Q को Q से डिवाइड करेंगे तो C इक्वल टू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो ये था आपका जब प्लेटों के बीच आंशिक माध्यम हो और आंशिक वायु हो। यदि इसी प्रकार देखिए, यदि आपने T1 मोटाई का K1 पार विद्युतांक वाला पदार्थ रखा, T2 मोटाई का K2 पार विद्युतांक वाला पदार्थ और T3 मोटाई का K3 पार विद्युतांक वाला पदार्थ है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस, ये सब घट जाएंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ये हो जाएगा T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2। कितने भी माध्यम रख सकते हैं, पर सबके लिए सूत्र यही रहेगा। अब देखिए इस समीकरण से यदि पूरा वायु हो, पूरा वायु, तो T बराबर 0, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। यदि पूरा माध्यम हो तो D बराबर T, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी माइनस डी प्लस डी बटे के, तो ये डी 0 हो जाएगा, D माइनस डी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी बटे के। तो इस प्रकार से K एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो ये आंशिक वाला यदि आप सूत्र याद करते हैं तो इससे माध्यम का भी बन जाएगा, वायु का भी बन जाएगा। संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब आवश्यक धारिता के संधारित्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों का संयोजन विभिन्न प्रकार से करके आवश्यक धारिता का संधारित्र प्राप्त करते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन। आइए हम पहले देखते हैं समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संलग्न चित्र में 2 संधारित्र समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। इस प्रकरण में दोनों संधारित्रों पर समान विभवांतर V अनुप्रयुक्त किया गया है, परंतु संधारित्र 1 की पट्टिका पर आवेश प्लस माइनस Q1 का परिमाण संधारित्र 2 की पट्टिका पर आवेश प्लस माइनस Q2 का परिमाण समान होना आवश्यक नहीं है। माना कि पहले संधारित्र की धारिता C1 व दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है।
संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q1 बराबर C1V। दूसरे संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q2 बराबर C2V। समानांतर क्रम संयोजन है, विभव समान है, आवेश अलग अलग है। यदि संयोजन की धारिता C वह आवेश Q और विभवांतर V है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर C इंटू V, Q1 का मान C1V, Q2 का मान समीकरण 2 से C2V, तो CV बराबर C1 प्लस C2V, तो C बराबर C1 प्लस C2। इस तरह समानांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता उनके अलग अलग धारिताओं का योगफल होती है, और परिणामी धारिता बढ़ जाएगी। तो जब भी आपको परिणामी धारिता ज़्यादा चाहिए तो हमारे को समानांतर क्रम संयोजन करना चाहिए। अतः समानांतर क्रम संयोजन में संयोजन की परिणामी धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता का योग है। इस संयोजन में परिणामी धारिता बढ़ जाती है तथा सबसे बड़े धारिता के संधारित्र से भी अधिक होती है। यदि n संधारित्रों को पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम संयोजन के लिए प्रभावी धारिता C है, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 Cn होगी, जहाँ C1, C2, C3, C4, Cn विभिन्न संधारित्रों की धारिताएं हैं। यदि C धारिता के n संधारित्र समानांतर क्रम संयोजन में हैं, तो परिणामी धारिता बराबर C प्लस C n बार बराबर n इंटू C, जहां n संधारित्रों की संख्या और C प्रत्येक संधारित्र की धारिता है। इस तरह जब भी हमें धारिता का मान ज्यादा चाहिए, हमें संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन करना चाहिए। श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। संलग्न चित्र में दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 व C2 है, उन्हें आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। C1 की बाईं तथा C2 की दाईं पट्टिका बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित है तथा उन पर धन Q तथा ऋण Q आवेश हैं। इसका अर्थ है C1 की दाईं पट्टिका पर ऋण Q आवेश तथा C2 की बाईं पट्टिका पर धन Q आवेश है। यदि ऐसा नहीं है तो संधारित्र की दोनों पट्टिका पर नेट आवेश शून्य नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप C1 तथा C2 को संयोजित करने वाले चालक में कोई विद्युत क्षेत्र होगा तथा C1 व C2 में आवेश उस समय तक प्रवाहित होगा जब तक कि C1 तथा C2 पर नेट आवेश शून्य नहीं हो जाता तथा C1 व C2 को संयोजित करने वाले चालक में विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का दोनों पट्टिका पर आवेश प्लस माइनस Q समान होता है। संयोजन के सिरों पर विभवांतर V संधारित्र C1 तथा C2 के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1 व V2 का योग होगा। C1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर Q बटे C1। श्रेणी क्रम संयोजन है, इसलिए विभव अलग अलग होगा, आवेश समान होगा। C2 के
सिरों पर विभवांतर। V2 बराबर Q/C2। संयोजन की धारिता C, विभव वांतर V, वह आवेश Q हो। तो V बराबर Q/C बराबर V1 प्लस V2। तो Q/C, V1 का मान आप समीकरण 1, V2 का मान समीकरण 2, समीकरण 3 में मान रख दीजिए। Q/C1, Q/C2 या Q/C, Q को कॉमन निकाल दिया, 1/C1 प्लस 1/C2 डिवाइड हो जाएगा। Q तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। लघुत्तम ले लीजिए तो C1 इंटू C2, ये हो जाएगा C2 प्लस C1, इसलिए 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2 बटे C1 C2, या C इक्वल टू C1 C2 बटे C1 प्लस C2। इस तरह परिणामी धारिता जो है, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग विद्युत धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग होता है। इसलिए श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता घट जाती है। तो जब भी हमारे को धारिता कम चाहिए तो श्रेणी क्रम संयोजन, वांछित धारिता के संधारित्र से कम धारिता का संधारित्र चाहिए तो श्रेणी क्रम संयोजन करना चाहिए, और वांछित धारिता से ज़्यादा धारिता का संधारित्र चाहिए तो समानांतर क्रम संयोजन करना चाहिए। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विद्युत धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की विद्युत धारिता के व्युत्क्रमों के योगफल के तुल्य होता है। इस संयोजन में परिणामी धारिता घट जाती है तथा परिणामी धारिता सबसे कम संधारित्र से भी कम धारिता होती है। यदि C1, C2, C3 डैश 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 Cn धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जैसा संलग्न चित्र में संयोजित हैं, तो परिणामी धारिता 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3 डैश 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 1/Cn। यदि C धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी धारिता बराबर C/n होगी।